हेलो दोस्तों, माय डिफेंस दोस्त चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, बैंक का, डिफेंस का या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, तो उसमें आपको आर्टिकल में काफ़ी सारे बच्चों को समस्याएं भी आती हैं कि ए का यूज़, एन का यूज़ और दा का यूज़ कब होता है और कब नहीं होता है। दोस्त, आज उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान लेके हम यहाँ पे आए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बोर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे माई डिफेंस दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के साथ आए हुए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियो का हाँ हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जो आर्टिकल होते हैं, क्या होते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल में क्या होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर दो, डेफिनिट आर्टिकल। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए और एन। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंडेफिनिट। और इस जगह पर भी एक ट्रिक बन रही है। इंडेफिनिट का मतलब होता है इनसर्टेन। तो इनसर्टेन यानी तो जैसा कि आप जानते हो, जो चीज़ अनिश्चित होती है। तो और यहाँ पे ये ट्रिक क्या बन रही है कि इनडेफिनिट यानी अब पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी। तो ए और एन ये दो चीज़ हो गई। अब इनमें से आपको कोई सी एक चीज़ चूज़ करनी है, जो भी है। तो वो किस तरह से होगी वो हम आगे बात करेंगे। और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और ये इसको सर्टेन आर्टिकल भी बोलते हैं, जो एक निश्चित होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ए और एन का यूज़ कब और कौन सी जगह होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ए एन का प्रयोग, यूजेस ऑफ आर्टिकल ए या एन। तो अब हम बात करते हैं कि जो वर्ड है, अब जैसे हमारा कोई भी मीनिंग आ जाए या फिर कोई भी एक्सप्लेन कैसा भी वर्ड आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखो, फर्स्ट फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, मैंने यहाँ पे ये एक टेबल सी बनाई हुई है, ये वाली जो है। और इस टेबल को आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, और मैं इसे बड़े प्यार से समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कोई बात नहीं। अब आगे देखिए आप कि कोई भी वर्ड है, जैसे कि उसका फर्स्ट लेटर हो कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो क्या होता है, व्यंजन होता है। और जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट की हो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक, जो इंग्लिश का वर्ड होगा उसका पहला वाला वर्ड, जो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आप उससे समझो। कि जैसा कि ये फर्स्ट लेटर क्या कॉन्सोनेंट है। जैसे मैंने बात की बुक की, यहाँ नीचे एग्जांपल है, और ये मैंने बात की बुक की। तो जैसा कि आप देख रहे हो, बुक, BOOK, BOOK। और इसमें सबसे अब जो पहला लेटर है वो क्या है, बी। तो बी यहाँ पे लेटर है। और अब बात करते हैं इसकी साउंड की। तो साउंड किसकी आ रही है इसमें, कॉन्सोनेंट। अब तुम बोलोगे कि सर जी, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो तो BCD वगैरह होते हैं। तो वो बात एक अलग है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, साउंड होनी चाहिए हिंदी के जो व्यंजन होते हैं। किसकी साउंड होनी चाहिए, अ, एक मिनट। हम्म, तो साउंड किसकी होनी चाहिए, हिंदी के व्यंजनों की। जैसे कि ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं हिंदी में, क, ख, ग, ये कहाँ तक होते हैं, यहाँ तक। तो
इसकी साउंड होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बात की बुक की, ठीक। अब ये बुक क्या है, इसमें जो लेटर है वो आ रहा है बी। अब ये लेटर बी आ रहा है और इसकी साउंड किसकी आ रही है, ब। तो ये वाली साउंड आ रही है। अब ये हिंदी का व्यंजन है और ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, हाँ, इससे पहले आ जाए जब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आ रहे हो तो आ जाएगा ए, ठीक है। और ऐसे ही ठीक इसी तरह से जब साउंड जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, और और जो साउंड वोवेल की आए तो वोवेल होते हैं आ ई एक्स वाई जेड। और जब इनकी साउंड आए तो उसके साथ हम लगाते हैं एन। और ठीक इसी तरह से जब फर्स्ट लेटर वोवेल हो और साउंड वोवेल की आए तो एन लगाएंगे, फर्स्ट लेटर वोवेल हो साउंड कॉन्सोनेंट की आए तो ए लगाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल हैं नीचे। फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल ये हैं, सेकंड वाले का एग्जाम्पल ये हैं, थर्ड वाले का ये, और फोर्थ वाले का इसके नीचे हैं। तो अब मैं इन सभी की बात करने वाला हूँ, लगातार आप देखते रहिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये बुक वाले टॉपिक को तो आप समझ गए, इसमें सी कॉन्सोनेंट है कैट में, और सी एक जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की आ रही है तो ए आ गया। और ठीक इसी तरह से अब बात करेंगे एन ऑनेस्ट। अब बात करोगे सर एन ऑनेस्ट क्या है। अब ये HONEST, बहुत से लोग इसको बोलते हैं हॉनेस्ट। क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट। और जबकि ये हॉनेस्ट जो है ये पूरा गलत है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। तो ये सभी जानते हैं, ये हो गया ऑनेस्ट। और जो फर्स्ट लेटर है वो किसका आ रहा है, एच का, और साउंड किसकी आ रही है, अ, वोवेल की। किसकी आ रही है साउंड, अ यानी वोवेल की। तो उसके साथ क्या आ गया, एन। क्या आ गया दोस्तों, एन। ठीक इसी तरह से बिल्कुल आपको ये सभी समझने हैं ये जो है। और इसकी जो जो ये टेबल है ऊपर वाली, वो टेबल अच्छे से ध्यान रख लेना। तो एक चीज़ और इसकी मैं ट्रिक बता दूं कि आपको सिर्फ साउंड देखनी है। क्या देखनी है, साउंड। अगर जो साउंड है वो वोवेल की आए, किसकी आए, वोवेल की, तो एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी वर्ड दिया जाए और वर्ड की जो साउंड है, क्या है, साउंड, और वो किसकी आए, साउंड आए आपकी वोवेल की। किसकी आए, वोवेल की। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन का। किसका यूज़ करते हैं, एन का। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये नोट दिया हुआ है, और आप सभी जानते होंगे ये क्या है, कि जो ये वोवेल होते हैं वो इंग्लिश के वोवेल होते हैं AEIOU, और हिंदी के आ इ ई, ये अंग तक होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट के होते हैं वो होते हैं BCDFGH। और जो हिंदी में बोलते हैं ना क ख ग घ ज्ञ तक। और आप कंफ्यूजन हो जाओ इसलिए मैंने ये लिखा है। अब चलते हैं आगे। जो ए का प्रयोग है उसका यूज़ हम पर के रूप में भी करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ मैं 3 किलोमीटर पर वीक रेस करता हूँ, या फिर वो 4,000 रुपये पर मंथ कमाता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ही अर्न्स Rs 3,000 ए मंथ। तो यानी पर एक मंथ में वो 3,000 रुपये कमाता है। तो ए का यूज़ हमने कर दिया पर के रूप में। सेकंड, ए या एन का यूज़ एनी के मीन्स में भी होता है। जैसे एनी जानते हो, एनी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में एनी भी आए, तो ये ध्यान रखना कि सेंटेंस में एनी आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए का यूज़ एनी के सेंस में कर सकते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल है, देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, यानी मगध का कोई राजा
तो जैसा कि आप जानते हो मगध का कोई राजा था। अब ये तो सभी जानते हैं कि मगध का कौन राजा था। तो जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि देयर वॉज ए किंग ऑफ मगध, कि मगध का कोई राजा था। तो जो ए का प्रयोग है वो हमने एनी के सेंस में भी लगा दिया। अब बात करो इस तरह, यहाँ पे एन का प्रयोग तो आया ही नहीं। तो दोस्तों एन का प्रयोग आएगा वर्ड के अकॉर्डिंग। तो वो वर्ड की साउंड कैसी है, उसका लेटर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि ए का प्रयोग जो है वो सम या ए सर्टेन के मीन्स में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि यार कोई बंदा वो तेरे बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था, तो कोई बंदा, अब वो आपको पता नहीं कि कौन है, आपको नहीं पता लेकिन उसको पता है जो आपको आपसे बोल रहा है। तो ये ध्यान रखना। या अब जैसे आप किसी ऑफिस में बैठे हो, तो ऑफिस में बैठे हो और आपसे कोई बाहर का आदमी मिलने आ रहा है, तो जो जो आपका पियोन है वो आके आपसे यही तो बोलेगा कि सर मिसेस को सॉरी, कि सर मिस्टर दीक्षित आपसे मिलना चाहते हैं। तो कोई मिस्टर दीक्षित हैं जिनको आप नहीं जानते हो। तो सेम यहाँ पे यही एग्जाम्पल है, ए मिस्टर मोहन वॉन्ट्स टू टॉक यू, कि कोई मिस्टर मोहन तुमसे बात करना चाहता है। आगे कि जो ए या एन का यूज़ होता है, किसका यूज़, ए या एन का, वो कुछ फ्रेजेस में भी होता है। तो ये ध्यान रखना कि कुछ फ्रेजेस में भी ए या एन का यूज़ करते हैं। अब वो फ्रेजेस कौन सी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इन ए टेम्पर, हैव एन इंटरेस्टेड इन ए रेंज, कीप एन अपॉइंटमेंट एज ए रूल, मेक एन एक्सक्यूज एट ए कोस्ट, मेक ए डील विद एट ए लॉस, एन असेंबली ऑफ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं जो आपके बहुत काम की हैं। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठीक है, ये तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम दा की। किसकी बात करते हैं, एक मिनट सॉरी, अब हम बात करते हैं दा की। किसकी, अब बात की हमने दा की। तो दोस्तों जो ये दा है ये कैसा आर्टिकल है, मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो ये कैसा आर्टिकल है बताइए, ये डेफिनेट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है, ये डेफिनेट है। या जो ये सर्टेन आर्टिकल है ये निश्चित है कि हाँ ये इसके साथ आएगा ही आएगा। तो ये किस किस के साथ आएगा तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसे मैं भी समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी टेबल है ये। तो ये आप देख सकते हो जो धार्मिक समुदाय होते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उनके जो ग्रंथ होते हैं गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, तो इन सभी से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। और सेम सेना, जो सेना होती है, तो सेना ये नहीं कि डिफेंस ही हो, नहीं, ये कोई भी हो सकती है, पुलिस, सीआरपीएफ, तो उसके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। तो और उसके साथ करते हैं जो वस्तु संसार में अकेली हो, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द वेस्ट। जो जो सन है, सूर्य है, वो पूरे संसार में अकेला है, और जो मून है वो भी अकेला ही है, और अर्थ ये भी अकेली है। तो इसीलिए हमने ए का यूज़ किया, वो सॉरी दा का यूज़ किया। अब आगे, डू नॉट यूज़ द बिफोर सम वर्ड्स। जो दा है उनका हम यूज़ किससे पहले नहीं करते। तो देखिए जो खेल होते हैं, खेलों के नाम से पहले हम कभी भी दा का यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल है दे प्ले फुटबॉल, और दूसरा भाषा से पहले दा का यूज़ नहीं करते, ही नोज इंग्लिश। तीसरा टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। ये तो आप जानते हो कि हम काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, और इसके बाद आने वाले नाउन के पहले दा का यूज़ नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल है आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ गन, तो ये टाइप ऑफ है, इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन। तो ये आपका नाउन है गन, तो इससे पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और सेम आगे ही रैंक हो, टाइटल हो, तो इसके बाद आने वाले नाउन के पहले दा नहीं लगाते। तो
आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में एक टॉपिक छूट गया है, तो मैं उसको अभी कवर करा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि भाषा से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। ही नोज़ इंग्लिश जैसे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे अब कोई कोई भी पर्सन है, कोई अमेरिका का है या फिर कोई कोई कहीं का भी है, रसिया का, रूस का, चाइना का, तो उसको अगर हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम केवल उसी व्यक्ति को प्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ हम उसकी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो उसकी लैंग्वेज से हम प्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना कि अगर हम किसी व्यक्ति को प्रेजेंट करेंगे तो उसकी लैंग्वेज से प्रेजेंट करेंगे। जैसे द अमेरिकन, ठीक, अमेरिकन, या इस तरह से बोल सकते हैं द चाइनीज़, CHINES, या फिर द रसिया। तो यही एक टॉपिक छूटा था और बाकी सभी हो गए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी आपके स्पेशली डिफेंस के एग्ज़ाम में। तो आपसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके उतना शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए जो फिर आर्टिकल को लेकर हिचकिचाते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।